कोई पुलिस वाला बनकर आपको धमकाता तो नहीं, इंटरनेट कॉल करके आपको फंसाता तो नहीं, किसी मामले में आपको फंसाकर पैसे तो नहीं मांगता, आपको डिजिटल अरेस्ट की धमकी तो नहीं देता। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। साइबर जालसाजी अब पुलिस के नाम पर भी धड़ल्ले से होने लगी है, बल्कि लोगों की जान भी लेने लगी है। आगरा में एक स्कूल टीचर को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जालसाजों ने ऐसा सदमा दिया कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। सवाल है कि साइबर के गुनहगारों पर कार्रवाई कब होगी। हेलो, मालती वर्मा जी बताइए। मैं विजय कुमार पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ। आपकी बेटी को सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? खैर छोड़िए, आप अभी इस नंबर पर ऑनलाइन 1 लाख रुपए भेज दो तो हम आपकी बेटी पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको पुलिस स्टेशन से ही छोड़ देंगे। आगरा के सुभाष नगर में रहने वाली 58 साल की स्कूल टीचर मालती वर्मा के पास इसी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। अपनी बेटी का नाम सेक्स रैकेट में सुनकर मालती वर्मा को इतना बड़ा सदमा लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो खुद को संभालती कि इस फोन से ऐसे व्हाट्सएप कॉल कई बार आए। पुलिस ऑफिसर बने ठग ने मालती वर्मा को डरा दिया कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं, यानी आप अपने घर से नहीं निकल सकते, किसी से मिल नहीं सकते। मालती वर्मा ने अपने बेटे से बताया और बेटे ने नंबर देखा तो समझ गया कि उनके साथ किसी ने धोखाधड़ी की है। तकरीबन मम्मी अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद घर पर आई। घर पे आते ही रास्ते में भी उनकी तबीयत सी ख़राब हो रही थी, और जैसे ही वो अपने घर पर आई, आने के बाद उनकी और तबीयत थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हुई। फिर उन्होंने बोला मुझे अजीब सा पेन हो रहा है, दर्द या गैस सी हो रही है। तो फिर उसके लिए मम्मी को हमने कोल्ड ड्रिंक दी और एक इनो पिलाई, और फिर अचानक ही ऐसे करते करते ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी का देहावसान हो गया। मालती वर्मा के बेटे को समझ में आया कि ये फ्रॉड है, लेकिन बेटी के लिए बुरी बातें और पुलिस वाला बनकर फ्रॉड के हड़काने से मालती वर्मा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनको अस्पताल ले जाया गया। उनके सीने में दर्द शुरू हुआ, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। डिजिटल अरेस्ट से शिक्षिका की हार्ट अटैक से मौत की खबर जब पुलिस को हुई तो उसने छानबीन शुरू कर दी। देखिए, एक व्यक्ति जिनका नाम सुचरण वर्मा है, अभी पुलिस के पास तहरीर लेके आते हैं। बोलते हैं कि उनकी पत्नी जो मालती वर्मा है, उनका हृदय गति रुकने के कारण 30 तारीख को देहांत हो गया है। उसका कारण ये रहा कि उनकी पत्नी को एक कॉल आता है, जो कि अशनेरा में टीचर थी, कि आपकी बेटी के स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप अभी 1 लाख रुपये दे दीजिए, तब हम आपकी बेटी को रिहा करेंगे। इस पर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। जब घर आती हैं तो उनकी बेटी भी उनको घर पे मिलती है, और 15 मिनट के बाद डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको एसएन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है। इस पर पूरी जांच करा रहे हैं, जहाँ से नंबर आया सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी पुलिस यहां माथापच्ची कर ही रही थी कि आगरा में ही दूसरे डिजिटल अरेस्ट का मामला आ गया। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल को पार्सल में ड्रग्स होने का डर दिखाकर धोखेबाजों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 2 लाख रुपए भी ठग लिए। तो मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, बॉम्बे पुलिस से। उसने बॉम्बे पुलिस का कमरा वमरा दिखाया मुझे और 2-3 लेटर भेजे बाकायदा अपने देश के मोहर के साथ, और उसने डरा दिया। फिर उसने दूसरे व्यक्ति को दे दिया फोन कि आप इनसे बात करो। तो वो वही था, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा है। उस लड़के को दे दिया और उसने मुझे 8 घंटे वीडियो कॉल पे रखा। वो कहा किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है मैडम, आपका इसलिए आपको सजा हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। ऐसे ऐसे वहाँ जेल हो गई है। वहाँ उनके मलेशिया में 114 लोग बंद हैं अभी, उनके अंग काट लिए हैं। ये सब मतलब बहुत गंदी गंदी बातें, और डरा दिया मुझे बेहद। मैं डर गई। तो मैडम आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपके अकाउंट कहाँ पर हैं?
तो मैंने बताया मेरे 2 ही अकाउंट हैं, मैं सैलरी होल्डर हूँ, 2 अकाउंट है, इसमें इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो मुझे 2 लाख का चेक यहाँ से निकाल के वहाँ डाल दो, वहाँ से निकाल के वो दे दो और 2 लाख का चेक दे दो। तो आपने 2 लाख रुपए दे दिए? हाँ, 2 लाख रुपए का चेक दे दिया। उसने जो एड्रेस बताया था लखनऊ के किसी होटल का एड्रेस था, लखनऊ तो नहीं लिखा था, उसमें कुछ और लिखा हुआ था शहर का नाम, तो ICICI बैंक और एक होटल का नाम था होटल किचन, और वो करके उसमें दे दिए पैसे। ऐसी घटनाएं धड़ल्ले से बढ़ रही हैं। ऐसे साइबर क्राइम का शिकार देश के एक बड़े उद्योगपति और वर्तमान ग्रुप के चेयरमैन SP ओसवाल भी हो चुके हैं। जालसाजों ने फोन और स्काइप के जरिए फर्जी अफसर बनकर फर्जी कोर्ट, फर्जी वारंट और फर्जी आदेश से उन्हें ऐसा घेरा कि वो 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे और उनके हुक्म के हिसाब से उन्हें 7 करोड़ रुपए दे दिए। करीब 3 दिन तक जालसाजों के डिजिटल अरेस्ट में रहने के बाद 31 अगस्त को वो बाहर निकले तो जालसाजों ने अपना फोन बंद कर दिया। ओसवाल ने पुलिस में FIR लिखाई और मामले की जांच तेज की तो गुवाहाटी से 2 आरोपियों अतनु चौधरी और आनंद कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा 7 और आरोपियों का पता लगा लिया गया जिन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। ये आरोपी दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों से हैं। इस मामले की अब तक की तफ्तीश में 6 ATM और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। सबसे अहम बात, पुलिस ने गैंग के सदस्यों के खातों से 5.25 करोड़ की रकम बरामद कर ली, जिसे ओसवाल के बैंक अकाउंट में वापस भेज दिया गया है। जांच में पता चला कि ये एक अंतर्राज्यीय जालसाजी गिरोह है, जिसकी सरगना रूबी कलिता नाम की महिला को बताया गया। दिलचस्प ये है कि गिरोह के लोग आपस में नहीं मिले हैं, बस ऑनलाइन संपर्क के जरिए उन्होंने ये जाल बिछाया था। आगरा से ओसवाल तक के सारे मामले बता रहे हैं कि साइबर जालसाजी का जाल कितना फैला हुआ है। ओसवाल मामले में तो कार्रवाई हो गई, लेकिन तमाम मामले अभी भी इंसाफ मांग रहे हैं। इस पूरे मामले में कुछ सवाल उठ रहे हैं। मसलन, मालती वर्मा को जिस फोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई वो पाकिस्तान का नंबर है, तो सवाल है कि फोन करने वाला कहां होगा। ऐसे फोन धड़ल्ले से लोगों को आ रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई के लिए साइबर पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? ऐसे कितने अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय गिरोह देश में काम कर रहे हैं? जब डिजिटल अरेस्ट का कोई कानूनी वजूद नहीं, तो फिर कैसे इसके नाम पर लोगों को डराकर जालसाज धोखाधड़ी कर रहे हैं? अगर कोई डिजिटल अरेस्ट होकर अपनी पूंजी गंवा देता है, तो उसके पैसे की वापसी के लिए साइबर क्राइम विभाग के पास क्या उपाय है? और सबसे अहम बात ये कि ऐसे स्पैम कॉल को रोकने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे? बल्कि सच तो यह है कि स्पैम कॉल की घटनाएं रुकना तो दूर और तेजी से बढ़ रही हैं। आगरा से नसीम अहमद के साथ NDTV इंडिया की रिपोर्ट। एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं होता, इसलिए कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा करे तो आप तुरंत पुलिस को जानकारी दें। साथ ही अपनी कोई भी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को ना दें जो आपको फोन करके कुछ जानना चाहता हो, उसमें आपसे धोखा हो सकता है। पहले फरमाकर बैंक खाते से ही पैसे निकाल लेना और अब बाकायदा पुलिस या रौब दिखाकर लोगों को कथित डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर भरमाना आम होता जा रहा है। ऐसे में सवाल है, इसको रोका कैसे जाए? गृह मंत्रालय ने इसके लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है। NCRB के मुताबिक 4,70,000 शिकायतों पर अब तक 1,200 करोड़ रुपए की रकम बचाई जा चुकी है। 2022 तक 3,20,000 से ज्यादा सिम कार्ड और 49,000 से ज्यादा EMEI को पुलिस ने ब्लॉक किया है। लेकिन अपराध साबित होने की दर भारत में कम है। 2021 में 27,374 लोग साइबर क्राइम में गिरफ्तार हुए, जिनमें 736 लोगों पर ही आरोप साबित हुए, जो 3% से भी कम है। 2022 में 9,940 साइबर क्राइम केस रिपोर्ट हुए, लेकिन पुलिस सिर्फ 1,176 मामले ही सुलझा पाई, यानी 11%।
डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज जो है कानून में नहीं है। और ये जो साइबर फ्रॉडस्टर या जो भी ठग हैं जो ऐसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो बिल्कुल भी लोगों को या पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, कोई ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, ना ही किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है। ये एक तरह की कमांड है जो वो आपको कैमरा में लेके आपको कमांड्स देते हैं और अपनी कमांड्स पे जो आपको करवाते हैं उसको डिजिटल अरेस्ट का नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को, आपके दर्शकों को भी, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी ऐसी प्रोविजन या कोई चीज नहीं है। इसीलिए साइबर जालसाजी से बचने के लिए जरूरी है कि पहले आप जान लीजिए कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता। इसीलिए जैसे ही कोई फोन पर आपको ऐसा कहे तो आप बिल्कुल मत डरिए और उसकी शिकायत कीजिए। साथ ही आप अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल्स किसी को ना दें। पर्सनल डेटा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए मजबूत और अनोखा पासवर्ड चुनें और केवल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही एप्स और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। यानी आपकी सतर्कता में ही आपकी सुरक्षा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पति पत्नी ने सैकड़ों लोगों को आसानी से ठगी का शिकार बनाया। बूढ़े से जवान करने के लिए इजराइल वाली मशीन के नाम पर करोड़ों रुपए ठग कर वो दंपत्ति फरार हो गई। अब पीड़ित पुलिस का चक्कर लगा रहे हैं। इन सब का गुनाह यही है कि इन्होंने अपनी उम्र से 20 साल कम दिखने और होने की कोशिश की और इस कोशिश के चक्कर में अपनी भारी भरकम जमा पूंजी गंवा दी। राजीव और रश्मि दुबे नाम के दंपत्ति ने इनको लूट लिया। इन्होंने इसका जो डेमो दिया और ऐसा बताया कि वो 2-2 साल 10 साल तक मिलेगा नहीं किसी को, अगर आज आप बुक करा लेते हो तो उसका ऐसा इन्होंने प्लान बताया। तो जो कि आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा पब्लिक के लिए कि आज 6,000 लगा के देना और 90,000 की थेरेपी लेना, इट्स क्वाइट इनफ। क्योंकि वही थेरेपी हम लोगों ने बाहर सर्च करी तो वो कई लाखों में थी। मेरे खुद के करीब 19.5 लाख रुपए लगे हैं, जो कि 250 आईडी जो मतलब मैंने घर की, रिश्तेदारों की और मतलब अपने मिलने वालों की ये कह के लगवाया कि भाई आज पैसा नहीं है, आज लगा दो। कानपुर के बंटी एंड बबली दंपत्ति ने एक रिवाइवल वर्ल्ड नाम का थेरेपी सेंटर खोला, जहां लोगों को झांसा दिया कि इजराइल से एक ऐसी मशीन मंगाई है जो 60 साल के बुजुर्ग को 25 साल के नौजवान में बदल देगा। फिर उसने 6,000 रुपए से रकम ऐंठना शुरू किया तो वो लाखों में पहुंच गया। फिर बंटी एंड बबली ने माल उठाया और रफू चक्कर हो गए। पैसा लगाने वाले बेचारों को ना तो जवानी मिली ना अपना ही पैसा। हम लोग को एक स्कीम बताई, पिरामिड स्कीम टाइप की, उसमें हम लोग से पैसा जमा कराया। 90,000 रुपए की थेरेपी थी, तो उसमें आप अपनी एज से लगभग 20 से 25 साल कम हो जाएंगे। अब ये चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है, हम लोग को भी अच्छी लगी कि भाई कौन नहीं चाहता जवान रहना। तो हमने भी अपने पैसे लगाए, अपने घर वालों के लगा दिए और बहुत सारे मिलने वालों के पैसे लगवा दिए। बाद में जब ये मशीन 3 महीने 4 महीने के बाद जब ये मशीन आई, उसको देखा तो हम लोग को लगा कि हम लोग का बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। उसके पहले हम लोगों ने जितना हो सकता था नेटवर्क बना दिया, पैसा लगा दिया। अब हमारे हाथ में कुछ था नहीं, सिर्फ यही था कि पैसा किसी तरह हमारा वापस आ जाए। तो वो पैसा भी वापस नहीं आया और हम ठगी का शिकार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि जालसाज पति पत्नी विदेश भाग गए होंगे। कानपुर से अरुण अग्रवाल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।